रणबीर वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा सोचने लगा, अरे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, पर एक दिन मैं तुम्हारी जिंदगी बनकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगा दीपिका। दीपिका हॉल से चलकर बालकनी की तरफ चली गई। उसके कान में अभी भी रणबीर के शब्द गूंज रहे थे कि मैं तुमसे किसी भी बात के लिए माफी मांगने को तैयार हूं। दीपिका ने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस बिगड़ैल पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। रणबीर, तुम चाहे कुछ भी सोचो, माना कि हर बात के लिए माफी मांगी जा सकती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। मैं तुम्हें अपने घर पर बस तुम्हारे पिताजी की वजह से रख रही हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे किसी तरह की सहानुभूति है। मैं तो यही सोचती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो मेरे घर छोड़कर चले जाओ। इसलिए आज तक जितने भी लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हर उस आदमी से बदला लूंगी जिसने मुझे सताया है, और मेरा बदला लेने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैं उन्हें उनकी जिंदगी में इस तरह लाचार बना दूंगी कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। दीपिका इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि एक नर्स उसके पास आई और कहती है, मैम, आपके जाने से पहले आखिरी बार डॉक्टर आपको चेक करना चाहते हैं। दीपिका कहती है कि मैं अभी बाथरूम जा रही हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट में आती हूँ। नर्स कहती है, ठीक है, और ऐसा कहकर चली जाती है। दीपिका बाथरूम के अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई तो देखा कि वहां पर कुछ नर्स पहले से ही खड़ी थी और आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा कि पता है, आज डॉक्टर अक्षय और वो दूसरा हैंडसम आदमी उनके रूम में ना कुछ करते हुए पकड़े गए थे। तभी दूसरी नर्स ने कहा, क्या बात कर रही हो? इसका मतलब ये है कि वो बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर लड़की की बजाय लड़कों को पसंद करते हैं। तभी तीसरी नर्स कहती है, हाँ यार, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। क्या तुम्हें पता है कि वो दूसरा आदमी कौन है? वो मित्तल ग्रुप्स के मालिक रणबीर मित्तल हैं, और ये बात किसी और को ना पता नहीं चलनी चाहिए। तभी उनमें से एक ने पूछा, सुनो, मुझे पूरी बात बताओ कि तुमने आज क्या देखा, कौन किसके साथ क्या कर रहा था? तीसरी नर्स ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ना ज्यादा कुछ नहीं देखा। रणबीर सर अक्षय सर के गालों को सहला रहे थे। ये सुनकर वहां पर खड़ी सभी नर्स हंसने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत फनी है, सच्ची में बड़ी अजीब बात है यार, ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जैसे ही दीपिका को देखा, सबने एक दूसरे को इशारा किया चुप रहने का। दीपिका ने जैसे ही ये सुना तो उसे बिलीव नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, क्या सच में डॉक्टर रणबीर को पसंद करते हैं? वो दोनों तो एक दूसरे के भाई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचकर दीपिका अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंसने लगती है। Isn't it funny? वो बाथरूम से निकलकर सीधे अक्षय के ऑफिस में चली गई। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी तो अक्षय पूछता है, क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रही हैं? मुझे भी बताइए, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है और किस बात पे आप इतनी खुश हैं? दीपिका को यह एहसास नहीं था कि वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। तभी उसने देखा कि रणबीर भी उसी कमरे में सोफे पर बैठा हुआ है। ये देखकर वो अचानक चौंक गई। दीपिका ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। दीपिका ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी अक्षय कहता है, ठीक है, मैं आखिरी बार आपको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपके डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दूंगा, अब आप घर जा सकती हैं। उधर रणबीर मन ही मन सोचने लगा, कुछ ही मिनटों में अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी लड़की कमरे से बाहर गई थी तभी बहुत गुस्से में थी, और अभी तो ये बहुत खुश लग रही है। कुछ तो बात है, कोई तो बात है। जब अक्षय दीपिका के घाव चेक कर रहा था तो दीपिका अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था जो उसने अभी अभी बाथरूम के अंदर सुना था। अक्षय ने कहा, दीपिका जी, आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक लग रही है और मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ जिससे आपको डेली रात में खाना खाने के बाद लेनी है। दीपिका ने हाँ में सिर हिलाया। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। उसे इस बात का डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो कहीं उसकी हंसी ना निकल जाए,
क्योंकि उसके बाद वो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। दीपिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। दीपिका को ऐसा करते देख अक्षय रणबीर की तरफ देखने लगा जैसे वो इशारों ही इशारों में उससे कुछ पूछ रहा हो। रणबीर को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अक्षय ने कहा, आपके गाल थोड़े लाल हो रहे हैं, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? और रुके, मैं आपका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। ये कहकर अक्षय ने थर्मामीटर दीपिका के मुंह में डाल दिया। फिर उसने रणबीर से कहा, तुम जाकर दूसरे रूम में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम्हारा भी घाव चेक करूंगा। इससे पहले कि सही तरीके से टेम्परेचर चेक हो पाता, अपनी हंसी को रोकने के चक्कर में दीपिका जोर से खांस पड़ती है। और इसकी वजह से थर्मामीटर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये देखकर अक्षय कहता है कि जब तक अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, तब तक मैं आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करूंगा। रणबीर को शायद एहसास हो गया था कि दीपिका आखिर ऐसा बर्ताव कर क्यों रही है। दीपिका कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल बात यह है कि मैं आपका एक सीक्रेट जानती हूँ। ये सुनकर अक्षय चौंक जाता है और पूछता है, क्या सीक्रेट? दीपिका ने कहा कि डॉक्टर ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको जज कर रही हूँ, मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं। अक्षय कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं? दीपिका ने जवाब दिया, मैंने ना बाथरूम में कुछ नर्सेस को आपस में बात करते हुए सुना था। इसके आगे दीपिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी एक उंगली अक्षय की तरफ की और दूसरी उंगली रणबीर की तरफ करके इशारा किया। दोनों भाई समझ गए कि दीपिका आखिर कहना क्या चाहती है। अक्षय अपनी आंखें मलने लगा और कहता है, दीपिका जी, आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस आपस में वी वर फाइटिंग। हाँ, मतलब हम कुश्ती कर रहे थे और एक नर्स ने हमें देख लिया और उसने सोचा कि हमारे बीच में कुछ और ही चल रहा है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, यहाँ कुछ भी सच नहीं है। हाँ, दीपिका मामले को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मुझे इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अक्षय को थोड़ी राहत मिलती है और उसने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप समझ गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, दीपिका कहती है, देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अक्षय ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मन ही मन कहा, औरतों को तो भगवान भी नहीं समझा सकते। वहीं रणबीर सोफे पर बैठा बैठा मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो दीपिका समझेगी कि मुझे भी लड़कों में इंटरेस्ट है और मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उठकर दीपिका के पास आ गया। दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। रणबीर दीपिका के पास गया और धीरे से उसके कान में कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? अगर ऐसी बात है तो जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारा दिल क्यों धड़कने लगता है? जब मैं सोता हूँ तो तुम मुझे सपनों में क्यों आके जगाती हो? तुम क्यों आती हो मेरे सपनों में? ये सुनकर दीपिका का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी रणबीर कहता है कि अब तुम्हें बताओ कि मैं तुम्हारे बारे में हर पल क्यों सोचता हूँ। है कोई आंसर तुम्हारे पास? क्या तुम्हें लगता है कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ अभी भी? ऐसा कहकर वो दीपिका के जवाब का इंतजार करने लगता है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ,